रत्नागिरी डैम के टूटने के मामले पर महाराष्ट्र हुकूमत बेहद संजीदा है। महाराष्ट्र के सीएम ने एसआईटी जांच का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि कल तेज बारिश की वजह से डैम टूट गया था, जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि लापता अफराद की हलाकत का अंदेशा जताया जा रहा है। हद के इज्जत केस में मुंबई के शयूरी कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। राहुल गांधी को 15,000 के मुचलके पर अदालत से जमानत मिली है। राहुल गांधी ने इस मामले में खुद को बेकसूर बताया है। ख्याल रहे कि राहुल गांधी ने गौरी लंकेश कत्ल के लिए आरएसएस के नजरिए को जिम्मेदार बताया था। गरीबों के साथ खड़ा हूं, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ा हूं और आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है। मैंने कल जो भी कहना था मैंने अपने नोट में कह दिया है। जैसे पिछले 5 साल में लड़ा ना, उससे 10 गुना ज्यादा। कोर्ट ने उनको, राहुल गांधी को समन्स इशू किया था, एक केस फाइल किया डेफेमेशन का द्रुतिमान जोशी ने। उस समन्स के रिप्लाई में आज राहुल गांधी कोर्ट आए थे। उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है और उन्होंने बेल एप्लीकेशन डाला था, जो बेल कोर्ट ने मंजूर किया है। और एक्स एमपी एकनाथ गायकवाड़ उनके लिए श्योरिटी खड़े हुए हैं। कोर्ट ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा कंप्लेंट फाइल हुआ है, ऐसा डेफेमेशन का सेक्शन 500 आईपीसी, जिसमें उन्होंने गौरी लंकेश के मर्डर के बाद एक इंटरव्यू दिया था दोनों ने, सीताराम येचुरी और राहुल गांधी ने साथ में। उस इंटरव्यू पे से कंप्लेनेंट ने ये दाखिल किया केस। तो राहुल गांधी जी ने आज बोला है कि ही प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द केस एंड अब इसमें मुकदमा चलेगा, जिसमें विटनेसेस आएंगे। और किसानों के मसाइल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज शुरू किया और उसके लिए रियासत की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की है। उसी के तहत आज नांदेड़ में भी दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। अशोक चौहान ने सरकारी अफसरान पर बदनवानी में मुलविस होने का संगीन इल्जाम लगाया। धरने में पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान के अलावा कांग्रेस के दीगर लीडर और कारकुन भी मौजूद थे। कर्ज माफी का फैसला जो सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार 2 साल पहले किया था, उसमें कहा था कि पूरे राज्य में कर्ज माफी करेंगे। उसका सिर्फ फायदा हुआ है 25% लोगों को, 75% लोगों को अभी भी पैसे कर्ज माफी के मिले नहीं है। कर्ज माफी नहीं होने के कारण लोगों को नया कर्जा नहीं मिल रहा है। किसान, बारिश होने की शुरुआत है और बारिश लेट हुई है, पर शुरुआत होने के कारण बैंकों से कर्जा नहीं मिल रहा है। काश्तकारों की आत्महत्या का प्रमाण बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। रोज 2-3 आत्महत्या होने जा रही है। नांदेड़ में कल ही 2 लोगों ने आत्महत्या की है। तो ये सिलसिला रोज चलता आ रहा है। 12 से 13 हजार लोगों ने पूरे राज्य में आत्महत्या की है। मौजूदा सरकार के जो प्रतिनिधि है वो पूरे मिलकर इस राज्य को लूट रहे हैं, इस जिले को लूट रहे हैं। मुल्क भर में इन दिनों हुजूमी तशद्दुद के मसले पर एहतजाज किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के मसले पर तो एहतजाज किया, लेकिन अक़लियतों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। इस सिलसिले में नांदेड़ से कांग्रेस रुकन असेंबली डीपी सावंत से सवाल किए जाने पर उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज मॉब लिंचिंग नहीं चल रही, इस देश में मॉब लिंचिंग गए 5 साल से चल रही है और कांग्रेस ने हमेशा इस चीज़ को, इसकी निंदा की। और ये जो भी कर रहे हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन ये सरकार लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उनके खुद के जो सांसद है वो ही इतने गैर जिम्मेदारा ये सवाल कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनके ऊपर भी सिर्फ मोदी जी कह रहे हैं कि हम सहमत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। कांग्रेस इसका बहुत तहे दिल से निषेध करती है और ऐसा अगर माहौल रहा देश में तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा, देश की लोकशाही के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा, ये कांग्रेस का कहना है। झारखंड में तबरेज अंसारी की हुजूमी तशद्दुद में मौत के खिलाफ औरंगाबाद के गंगापुर तालुका में एहतजाजी रैली निकाली गई। इसमें दलितों और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के सोमानी चौक से निकाली गई ये रैली तहसील ऑफिस पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गई। इस मौके पर अमीर शहर यूसुफ खान ने मौजूदा हालात में आपसी इत्तेहाद पर जोर दिया और हुजूमी तशद्दुद के वाकयात को दहशतगर्दी से ताबीर किया। अमीर शहर ने तबरेज अंसारी के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया है। इस मौके पर बच्चों के जरिए तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया गया।
तबरेज़ अंसारी का जो बेदर्दाना कत्ल किया गया है उसके मुतालिक हमने जो है ये मेमोरेंडम में दिए हैं कि उसको फांसी की सज़ा हो। जानवर की तरह उसको मारा गया है, पीटा गया है और उसकी मौत वाक़ई हो गई है। ऐसा ये जो है हिंदुस्तान आज़ाद है, आज़ाद मुल्क में ऐसा अत्याचार होना नहीं चाहिए। इसके हमने जो है तहसीलदार साहब के पास में पूरा मेमोरेंडम दिए हैं कि उन खातियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा देके उनको सूली पर चढ़ाया जाए। बुल्डाना जिले के चखली तालुके में मुसलमानों ने हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ मोर्चा निकाला। यह खामोश जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए चखली तहसील ऑफिस पहुंचा। इस दौरान जोरदार बरसात होने के बावजूद लोग जुलूस में शामिल रहे। चखली के शहरियान ने तबरेज़ अंसारी के कातिलों को सख्त सजा देने और हुजूमी तशद्दुद को दहशतगर्दी के जुमरे में शामिल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तहसीलदार को मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया और हुकूमत से सख्त इक़दामात की अपील की गई। जोर जबरदस्ती और मारपीट सिर्फ अक़लियतों पर नहीं, अब सरकारी अफसरों के साथ भी हो रही है। मुंबई में कांग्रेस रुकने असेंबली नितेश राणे और उनके हामियों की सीनाजोरी देखने को मिली। हाईवे का मुआयना करने पहुंचे इंजीनियर पर कीचड़ फेंका गया। तभी नितेश राणे और उनके हामियों ने इंजीनियर के साथ जबरदस्ती करते हुए इंजीनियर पर कीचड़ लगा दिया और अफसर को कुछ देर तक पुल पर बांध कर रखा गया। मुंबई में तेज बारिश के सबब मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की सर्विस जबरदस्त मुतासिर हुई। जैसे ही मौसम साफ हुआ तो स्टेशन पर मुसाफिरीन का अज़दहाम टूट पड़ा और हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी। जबरदस्त रश के बायस मुंब्रा से थाने और थाने से मुंब्रा की जानिब जाने वाली 3 मुसाफिर चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़े, जिन्हें फौरी तौर पर जिले के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। गिरने वाले मुसाफिरों में एक खातून और एक तालिब इल्म भी है। मैं मुंब्रा से चढ़ी थी और कलवा और मुंब्रा के बीच में ही कहीं गिरी हूँ, क्योंकि बेहोश हो गई, मुझे नहीं मालूम। तो फिर बाद में वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए मुझे। भीड़ बहुत थी एक्चुअली, और फिर मैं चढ़ी जब भी भीड़ थी, और स्टेशन पे जो खड़े थे ना, इतनी सारी भीड़ थी। अगर वो ट्रेन छोड़ती भी तो बाद में भी चढ़ने मिलता बोल के क्या गारंटी था। मुंब्रा से निकले थाने के लिए, कॉलेज जा रहा हूँ मैं। थाने वेस्ट में कॉलेज है। बीच में बहुत रश थी ट्रेन में, हाथ फिसल गया और गिर गया। कितनी भीड़ थी और आप डेली ऐसे? बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमारे अंदर जाने से कम। भीड़ में से ही गिरी। 9:20 का गाड़ी, 5 गाड़ी पकड़ी थी ना, दादर काम पे जा रही थी, उसमें से गिरी, गाड़ी से गिरी। परेशान, पेट में बहुत दुख रहा है, उसको मार बहुत लगा, गर्दन पर भी लगा, पैर को भी बहुत लगा। मुंब्रा से ट्रैवल कर रही थी। क्या एग्जैक्टली हुआ था? गर्दी के कारण ये हुआ। गर्दी थी, पैर पे मार लगी है, हाथ पे मार लगी है, कमर में मार लगी है। आकुला के आकोट फील्ड में वाक़ फातिमा अस्पताल में एक मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में आया, जिसमें गरीब और स्लम इलाके में रहने वाले अक़लियती तबके के सैकड़ों लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया। इस कैंप में मुख्तलिफ बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मरीजों का चेकअप किया, जिसके लिए अस्पताल की जानिब से जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां तकसीम की गई। रियासत महाराष्ट्र की जानिब से इस साल पूरी रियासत में 33 करोड़ पेड़ लगाने का अज़्म किया गया है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। हर तालुके में लाखों पौधे लगाने की मुहिम जारी है। मालेगांव तालुके में 5,82,000 पौधे लगाने का अज़्म किया गया है। महकमे जंगलात में शहर के मशरक़ी हिस्से में बनाए गए हिल स्टेशन पर शहर के MLA और शहरियों के हाथों सैकड़ों पेड़ लगाए। मालेगांव शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से फैल रही बीमारियों की रोकथाम के लिए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से मालेगांव ताल्लुके की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, या आह्वान करना चाहता हूँ कि 5,64,000 वृक्ष मालेगांव ताल्लुके में लगने वाले हैं। हम अपने घर के आगे लगाइए, कॉलेज में लगाइए, स्कूल में लगाइए, गवर्नमेंट की जगह पे लगाइए। झाड़ की कमी होने के कारण से
वो पसीना नहीं सूख पा रहा है और इस कारण से स्किन प्रॉब्लम मालेगांव के अंदर परमान बढ़ रहा है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हिफाजती इक़दामात न किए जाने से अवामी नुमाइंदों को धरने आंदोलन पर मजबूर होना पड़ रहा है। कॉरपोरेशन पर सेना बीजेपी का तसल्लुत है, लेकिन अवामी मसाइल के हल के लिए बीजेपी के ग्रुप लीडर कॉरपोरेटर प्रमोद राठौड़ की क़यादत में बीजेपी के 4 कॉरपोरेटरों ने म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर के सामने ठिया आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल एक आदमी की वहाँ पे मौत हो गई थी, और वो मौत इसलिए हुई थी क्योंकि वो नाले के ऊपर काफ़ी सारा इंक्रोचमेंट था, अतिक्रमण था, और वो अतिक्रमण ना हटाने की वजह से वहाँ के नाले का काम पूरा हो नहीं पा रहा था। आज नौबत ये है कि कल परसों के बारिश में कल एक बच्चा वहाँ पे गिर गया था नाले के अंदर, जिसको हमारे सहकारी बालाजी मुंडे साहब ने वहाँ पे उसको बचाया। क्या प्रशासन वहाँ पे नागरिकों की बलि की मांग कर रहा है? क्या उनकी मौत की राह देख रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसमें प्रशासन को घड़ी घड़ी बोला है कि इसका नाले का काम चालू करो, लेकिन अब तक के प्रशासन की तरफ से कोई भी वहाँ पे डेव्हलपमेंट नहीं हुई, नाले का काम चालू नहीं हुआ है। माझ्या वार्डामधून नाला आहे, गेल्या वर्षी माझ्या वार्डामध्ये एक माणूस वारला, आता परवा मुलगा पडला। आता जर नाल्याचं लवकर काम झालं तर माझे 10-15 घरं खाली बसतील, कितीक लोक मरतील त्याचा अंदाज लागणार नाहीये। माझी मागणी नाल्याचं काम पूर्ण केल्याशिवाय मी इथून हलणार नाही। मरकजी बजट से इस बार अक़लियती तबके पहले के मुकाबले ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहे हैं। अक़लियती तबके का कहना है कि वज़ीर आज़म के सबका विश्वास के मंत्र ने अक़लियतों में उम्मीद की किरण पैदा की है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को नई हुकूमत का पहला फुल फ्लेज बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में समाज के तमाम तबकात की निगाहें सीतारमण पर लगी हुई हैं। मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत भी इस ताल्लुक से काफी पुरुम्मीद नजर आ रही है। गुज़िश्ता बरस जेटली के बजट में अक़लियतों के लिए 4700 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। इस बार इसमें मजीद कम से कम 1000 करोड़ रुपए के इजाफे की उम्मीद की जा रही है। वजीर अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी भी अपनी वजारत के बजट में इजाफे और फरोग के लिए काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं। सिर्फ आप ख़वातीन की ज़ुबानी जमा खर्च हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुसूसन मुतलक़ा औरतों के बारे में आप जो है फोकस किए हुए हैं, ये ज़ुबानी जमा खर्च की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल कुछ करके बताएं, और जो ख़ुसूसन मुस्लिम ख़वातीन हैं उनके रोज़गार के लिए संजीदा तरीक़े से कुछ ना कुछ स्कीमें निकालें, और उनके लिए कुछ अलहदा से फ़ंड निकालें, और स्पेशली वो ख़वातीन जो इंटरप्रेनर ख़वातीन हैं उनके लिए कुछ ऐसा बजट लाएं ताकि वो खुद कफ़ील हो, अपने पैरों पे खड़े रहें, और ये लगे सबको कि वाकई सबका साथ सबका विश्वास जो आपने पहली मरतबा हाल में कहा है, तो उस पर आप अमली इक़दाम उठाए हैं। ऐसे में अक़लियती तबका तवक्को यही कर रहा है कि हुकूमत वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़, मुस्लिम ख़वातीन और नौजवानों को पाँव पर खड़ा करने की स्कीमात के साथ साथ अक़लियती तबके को तालीमी तौर पर खुद कफ़ील बनाने के इक़दाम करेगी। कि जो माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ख़ास खुसूसी रियायतें दी जाएंगी, स्पेशल बजट दिया जाएगा, और उनको प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। प्रिविलेजेस बहुत ज़रूरी है और इंस्टीट्यूशंस को ऊपर आने के लिए। स्कॉलरशिप के लिए भी गवर्नमेंट खुसूसी तौर पर उसको इन्हांस करे, उसको तालीम स्कॉलरशिप को बढ़ाए, और बच्चों को बर वक्त ये स्कॉलरशिप मिलने के जो है इम्कानात को भी जो है पैदा करें। जिस तरीके से मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि अभी भी मैं इस बात को आपके चैनल के थ्रू रखूँगा कि जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, अक़लियती बहबूद की जानिब से जो स्कीम्स अनाउंस किए जाते हैं, जो बजट अनाउंस किया जाता है, तो जब उसको ईमानदारी के साथ रेस्पेक्टिव जो रियासतें हैं उसको वहाँ पर 50% शेयर जो देने का बात होती है उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की, तो वहाँ पर कई महीने गुजर जाने के बाद फाइनेंशियल ईयर जिसको कहते हैं, ख़रीब खर्ब आने तक भी वो बजट वहाँ पर रिलीज़ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो स्कीम में कई एक ऐसे डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, और वो आगे चल के वो स्कीम लैप्स हो जाती है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वज़ारत अक़लियती बहबूद के तहत अक़लियती तलबा को दी जाने वाली तमाम तरह की स्कॉलरशिप में काफ़ी ताख़ीर भी हो रही है। गुज़िश्ता बरस की स्कॉलरशिप तलबा को अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा अक़लियती इलाकों में बुनियादी सहूलियात के फ़रोग़ के लिए प्राइम मिनिस्टर जन विकास कार्यक्रम के लिए गुज़िश्ता बरस 1400 करोड़ रुपयों से ज़ायद का बजट मुख्तस किया गया था, जिसका सही इस्तेमाल न होने की भी खबरें हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।
बेंगलुरु में जश्न उर्दू के मौके पर कुल हिंद मज़ाहिया मुशायरा मुनक्किद हुआ। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के तहत हुए इस मुशायरे में मुख्तलिफ रियासतों के शोरा ने शिरकत की, अपने कलाम से महफिल का कहाजार बना दिया। मारूफ शायर शफीक आबदी की निजामत और कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर की सदारत में ये मज़ाहिया मुशायरा मुनक्किद हुआ। शोरा ने घरेलू जिंदगी, महंगाई, सियासी और समाजी हालात की तस्वीर मज़ाहिया कलाम के जरिए अवाम के सामने पेश की। बढ़ गई है महंगाई, नाड़ा ढीला हो गया, देखकर खुद की कमाई, नाड़ा ढीला हो गया, खर्च है हद से ज्यादा और आमदनी है कम, उस पर बच्चों की पढ़ाई, नाड़ा ढीला हो गया। मुफ्त की रोटियों को मरता हूँ, माले रिश्वत से पेट भरता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, इतना कंजूस हूँ खुदा की कसम, भूख लगने पर सब्र करता हूँ। अंगूर, केले, सेब, अनन्नास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फली खाएगा। और बेटे ने जब न खाए तो शोहर से बोली माँ ये आप पर गया है, ये चप्पल ही खाएगा। नौजवान में भी सर्द होते हैं, सब्ज पत्ते भी जर्द होते हैं, और पिट के बीवी से ये हुआ मालूम औरतों में भी मर्द होते हैं। काला नौशो करको शादी गोरी गुमटी छोकरी से, बुरखा नहीं सो गजा फिरा, वो देखो घोड़ा जोड़ा उनसे, अकड़ तो फिरिया 2-4 दिन, जो कि अब कपड़े धोड़ा। बहुत दिना के बाद में आ रही, क्या जी मामू क्या किस्सा, और साथ में मामी बच्चे ला रही। क्या जी मामू क्या किस्सा, सम्मर क्या समझ को घर में पूरा महीना खा खा को मेरा खा को मेरा गई। क्या किस्सा, मैं तो खुशी था चलो सर्जरी हो गई, क्या खबर थी कि वो आदमी हो गई। ऐ रानी तेरा शुक्रिया शुक्रिया, बम पटाखा मेरी फुलझड़ी। बेंगलुरु में मलयाली मुसलमानों की तंजीम हीरा वेलफेयर एसोसिएशन ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम को फ़रोग़ दे रही है। ज़कात से हासिल रकम के जरिए इस तंजीम ने 140 करीब तलबा में माली मदद तक़सीम की। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बेंगलुरु में ज़कात के जरिए समाज के गरीब, बेसहारा और यतीम तलबा की मदद का खूबसूरत मंजर देखने को मिला है। मलयाली मुसलमानों की तंजीम हीरा वेलफेयर एसोसिएशन ने 140 तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। इस मौके पर महकमे तालीमात आम्मा के कमिश्नर PC जाफर ने ज़कात के जरिए की जा रही इस मदद की सताश की। उतना डिमांड सब देखने के बाद हम भी अभी ये डिसाइड किया है, इस साल से बेंगलुरु मिला के पूरा कर्नाटक में तकरीबन 1000 स्कूलों में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके इंग्लिश मीडियम तालीम भी हम शुरू किया है। इस बार 1000 स्कूलों में 30 बच्चों को एक स्टैंडर्ड का शुरू किया है, अगले साल और थोड़ा बढ़ सकते हैं। हीरा वेलफेयर एसोसिएशन गुज़श्ता 10 सालों से इज्तिमाई ज़कात के निज़ाम को फ़रोग़ दे रही है। शहर के ज्यादातर मलयाली ताजर अपनी अपनी ज़कात की रकम इस तंजीम के हवाले करते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम था ये कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव ज़कात सिस्टम। हम लोग ने क्या किया है, 2005 में ये शुरू किया है, क्योंकि इस्लाम में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा था रसूल का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो हम लोग भूल के ऐसा ज़कात को एक बहुत छोटा एक ये बना के रखा है। ज़कात कॉन्फ्रेंस रखा था। इसका जो मुद्दा है ये है कि ज़कात जो इंडिविजुअल देने से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचता है, जैसा वो पैसा मिलता है वो खा के ख़त्म करता है। ज़्यादा बच्चों को मतलब 80 बच्चों को गया साल 100 दिया था, अभी 140 मतलब यतीम बच्चों का भी ये साल हमारा ख्याल किया है। 15,000 average. And there are people, there are students who get even 50,000. MBBS student, we are giving 50,000.